Good afternoon, my dear students. My dear student, today we will study about Buddhist philosophy. Okay, let us see. In this, we will study about the birth of Gautam Buddha and life of Gautam Buddha and teaching of Gautam Buddha in that Four Noble Truth, then Eightfold Path, okay, and then the philosophy of Buddhism. Okay, let us see birth of Gautam Buddha. Gautam Buddha was born around 563 BC in Lumbini near Kapilvastu. Okay, his father's name was Sudodana and his mother's name was Mahamaya. Okay, and childhood name of Gautam was Siddhartha, and the meaning of Siddhartha is whose desire is fulfilled. Desire, okay, whose desire, जिसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, हो गई हो, उसे क्या कहते हैं? सिद्धार्थ. He was brought up by his auntie प्रजापति गौतमी. ओके, इनका पालन पोषण जो किया प्रजापति गौतमी ने किया, जो इनकी आंटी थी. क्यों? क्योंकि इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी और उसके पापा ने फिर यशोधरा के साथ उनकी शादी करवा दी, तो उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम था, चाइल्ड नेम वाज राहुल. एंड इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 80 साल तक वो जिए. उसके बाद 483 BC में क्या है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई. ओके, let us see life of Gautam Buddha. Despite being married for 10 years, he was not able to come out of the life complicities of life. Okay, 10 साल हो गए उसकी शादी के. 10 साल हो जाने के बावजूद भी वो अपने जीवन के महा अपराध जो उसने देखा, he was not able to come out of the life complexity of life, मतलब जीवन के महा अपराध से क्या है, वो बाहर नहीं आ पाया अपने जीवन में. उसके बाद उसने निर्णय लिया, he decided to renounce the world. उसने निर्णय लिया कि वो इस संसार को त्याग देगा, मतलब संसार की जितनी भी चीज़ें उसको त्यागेगा. ओके, देन ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड चाइल्ड स्लीपिंग एंड वेंट अवे accompanied बाय चन्ना. तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी वाइफ को उसने छोड़ दिया. बच्चा जब सो रहा था उस समय बच्चा को सोता ही छोड़कर और अपनी वाइफ को छोड़कर वो किसके साथ हो लिया? चन्ना के साथ हो लिया. ठीक है. एंड देन आफ्टर लिविंग होम, और उसके घर को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ क्या है, काफ़ी सालों तक, मैनी ईयर्स, वो क्या है, इधर उधर भटकता रहा. एंड वन डे व्हेन सिद्धार्थ वाज 35 years old, he sat beneath a people tree at बोधगया इन बिहार एंड बिगेन टू मेडिटेट. और उसके बाद जब उसकी उम्र, सिद्धार्थ की उम्र 35 हो गई, तब वह एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया. क्या करने के लिए? मेडिटेट करने के लिए बैठ गया. ठीक है. एंड देन आफ्टर 49 days ऑफ डीप मेडिटेशन एंड ही रियलाइज द ट्रूथ. उसके बाद 49 दिन के गहरे मेडिटेशन के बाद उसको क्या है, सच्चाई का ज्ञान प्राप्त हुआ. ही रियलाइज द ट्रूथ, सच्चाई ज्ञान प्राप्त हुआ. ही अंडरस्टूड देयर वाज सो मच ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. और उसको समझ आया कि इस दुनिया में बहुत सारी क्या है, पीड़ाएं है. ठीक है, बहुत सारी क्या है, मुश्किलें है, पीड़ाएं है. एंड व्हेन मैन मस्ट डू टू ओवरकम इट. एंड तो इन सारी परेशानियों से आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका जो है उसे ज्ञान प्राप्त हुआ. क्योंकि इसको क्या पता चला था, देन ही अंडरस्टूड व्हाट, he understood why there was so much of suffering and happiness in the world and when man must, sorry here, what man must do to overcome it. okay, और इन सारी परेशानियों से, इन सारी पीड़ाओं से सामना करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ों का उसे ज्ञान प्राप्त हुआ. जैसे यहाँ लिखा है, he had attained enlightenment एंड ही वॉज कॉल्ड बुद्धा. और उसको क्या हुआ, एक प्रकाश, ठीक है, यानी कि सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ. एंड उसे उसके बाद किस नाम से जाना गया? बुद्धा और इनलाइटन वन. ओके, एंड देन वी कैन सी बुद्धा फर्स्ट ट्रेवल टू सरनाथ. जब उसको क्या है, सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ पे गया? वो सबसे पहले सरनाथ, जो वाराणसी के समीप में एक जगह का नाम है सरनाथ, वहाँ पे गए.
और देन वेयर ही प्रीच्ड इन फॉर पब्लिक इन फर्स्ट टाइम, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहला जो इनका प्रचार था कहाँ पे किया, सरनाथ में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है कि सबसे पहले उन्होंने जब से इनलाइटनमेंट प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, तो सबसे पहला प्रचार उन्होंने कहाँ पे किया, वो कहाँ पे किया, सरनाथ में। ठीक है, और जो इन्होंने प्रचार किया वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ही, ताकि लोग वहाँ पे क्या है अच्छे से उसे समझ सके, उसी लैंग्वेज में वो प्रचार किया था। ठीक है, एंड उन्होंने कुछ टीचिंग्स अपने डिसाइपल्स को दिए थे, जो हम इस प्रकार से देखेंगे, जिसको हम 4 नोबल ट्रुथ भी कहते हैं। ओके, द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, 4 नोबल ट्रुथ। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ, समझिए संसार है सारी पीड़ाओं से भरा हुआ है, सब दुखी दुख है इस दुनिया में। एंड द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, और इन सारी पीड़ाओं का, इन सारी परेशानियों का जो भी कारण है वो क्या है, इच्छा। डिजायर मीन्स इच्छा। एंड टू ओवरकम सफरिंग, और इन सारी पीड़ाओं से हमें छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, वन मस्ट गिव अप डिजायर, हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा को त्यागना चाहिए। ओके, एंड इफ डिजायर्स आर गिवन अप, अगर हम इच्छाओं को त्याग देते हैं, फोर्थ पॉइंट में बता रहा है, इफ डिजायर्स आर गिवन अप, अगर हम इच्छाओं को त्याग देते हैं, निर्वाणा विल बी अटेंड, तभी हम क्या है, निर्वाणा प्राप्त कर सकते। नेक्स्ट है 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, EIGSTFOLD, 8 फोल्ड पाथ। इसमें हमारे पास 8 पॉइंट्स है। ठीक है, हम 1 बाय 1 देखेंगे। राइट एक्शन, राइट एक्शन में बताता है ऑलवेज डू गुड एंड नाइस वर्क, हमेशा सही कार्य हमें करने हैं। राइट डिटर्मिनेशन में हमें बताता है बी डिटरमाइनिंग टू स्टे अवे फ्रॉम डिजायर विच इज़ द कॉज ऑफ सॉरो, हमें वो सारे इच्छाओं से दूर रहना है जो हमें दुख देते हैं। ठीक है, राइट एक्सरसाइज, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना है। टू यूज़ अवर बॉडी फॉर नोबल वर्क, क्या करने के लिए, सही कार्य करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना है। राइट लिवलीहुड, फॉलो राइट वे, राइट लिवलीहुड, सही जीविका में बताता है कि हमें सही कार्यों के द्वारा ही कमाना है। ठीक है, जो भी हम ब्रेड बटर जो भी हम कमाएंगे वो सही कार्य करके ही हमें प्राप्त करना है। राइट मेडिटेशन, मेडिटेट टू फोकस योरसेल्फ, अपने आप को जानने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है, मेडिटेट करना है। ठीक है, फोकस योरसेल्फ, अपने आप पे पहले फोकस करना है, ध्यान लगाना है। राइट मेमोरी, ठीक है, सही याददाश्त में क्या बता रहा है, वर्क केयरफुली, सही सावधानी से कार्य करना है। वाइल कंसीडरिंग योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हुए सही कार्य, सावधानी से कार्य करने हैं। राइट ऑब्जर्वेशन, सही अवलोकन करना है। डिफ्रेंशिएशन अमोंग ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत के पीछे हमें उसका अंतर हमें पता होना चाहिए, उसको ध्यान देना है। वर्च्यू एंड सिन, सही गुण और अवगुण के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, अंतर हमें पता होना चाहिए। क्या करने, क्रिएट ट्रस्ट ऑन फोर आर एंड ट्रूथ, जो भी हमारे पास 4 नोबल ट्रूथ है वो सारी चीज़ों को सच्चाई जानने के लिए सारी चीज़ करना, इसका अंतर हमें होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट राइट स्पीच। राइट स्पीच में हमें जो भी हम स्पीच करते हैं, बोलते हैं, स्पीक ट्रूथ, हमेशा सही बोलना है। एंड बी पोलाइट, हमेशा नम्रता से बोलना है। ठीक है, वी शुड नॉट स्पीक इन रूड वे बट वी शुड स्पीक इन पोलाइट वे। ओके, so in Buddhism there are 10 rules also mentioned here, one by one. Let us see what is that. No killing means what, respect for life. No stealing, ये मतलब नो किलिंग मतलब हत्या नहीं करना, इसका मतलब रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। ठीक है, एंड नो स्टीलिंग, चोरी मत करना। रिस्पेक्ट फॉर अदर प्रॉपर्टी, यानी दूसरी की संपत्ति का भी हमें आदर करना है। नो लाइंग, झूठ नहीं बोलना है। में रिस्पेक्ट हॉनेस्टी, हमें ऑनेस्टी, हमें कैसा रहना है, बिल्कुल ईमानदार रहना है। नो वायलेंस, ठीक है, नो वायलेंस, कोई हिंसा नहीं करना है। रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, ठीक है, हमें जीवन के का आदर करना है। एंड नो प्रॉपर्टी, हमें कोई भी संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी है। रिस्पेक्ट फॉर आवर नेसेसिटी, हमें सिर्फ अपनी ज़रूरत को ही ध्यान में रखना है। नो सेक्चुअल मिसकंडक्ट मीन्स रिस्पेक्ट फॉर आवर प्योर नेचर, हमें क्या है, अपने नेचर को बिल्कुल शुद्ध रखना है। ठीक है, नो इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा नहीं करना है। रिस्पेक्ट फॉर ए क्लियर माइंड, हमें क्या है, अपने माइंड को बिल्कुल साफ रखना है। नो डांस एंड म्यूजिक, रिस्पेक्ट फॉर अदर डिग्निटी, ठीक है, हमें क्या दूसरी की डिग्निटी का भी ध्यान रखना है, मान सम्मान का ध्यान रखना है। नो फूड इन ऑड हावर्स मतलब कंट्रोल योर एपिटाइज, हमें अपने भूख को भी कंट्रोल में रखना है, ऐसा नहीं कि बारंबार खाई जाओ। इज इट। नो कंफर्टेबल बेड, ऐसा नहीं कि हम सोफ़ा और बड़े बड़े मोटे गद्दे के ऊपर सो जाए, बट कंट्रोल योर सिर्फ, हमें अपने सोने के ऊपर भी क्या है, नियंत्रण हमारा होना चाहिए। ये
10 रूल क्या है बुद्धिज्म में है, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड लाइफ, इट्स नॉट ईजी टू इन द प्रैक्टिकल, ओके। इट्स easy for learning, it easy for reading, but in practical it's very much hard in the life of Buddha. So बुद्धास फिलोसॉफी में क्या है, सिर्फ थोड़ी सी बात मैंने आपको यहाँ पे लिखाई बताई है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस which comes in your exam, there was no place for heaven or hell. बुद्धिज्म में हेवन और हेल में के लिए कोई भी स्थान नहीं है। सोल इज मिथ, ठीक है, एंड द माइंड इज गोस्ट, एंड टर्म निर्वाणा, टर्म निर्वाणा मतलब क्या है, मोक्ष, एज सिग्निफाइंग ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। निर्वाणा किसको बता रहा है, कौन सी अवस्था को, एक खुशी की अवस्था को बता रहा है जो हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अटेनिंग इन हिज लाइफ थ्रू कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिश डिज़ायर। हम अपनी, ठीक है, इच्छाओं को त्याग करके, जो हमारी क्या है, स्वार्थ को त्याग करके ही हम क्या है, ये खुशी को क्या है प्राप्त कर सकते हैं, जो क्या है टर्म निर्वाण, सिग्निफाइंग स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जो क्या है एक मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन की स्वार्थफुल जितने भी हमारे स्वार्थ, जो हमारी इच्छा है, उन सब का हमें त्याग करना होगा, तब जाकर हम बौद्धिज्म में क्या प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।